This is Nishant Kumar Sharma and you're watching me exactly me. So आज शायद 22 डेट है 22 मई एंड आई टुक ह्यूमैनिटीज सॉरी आई टुक पीसीएम थोड़ा सा पहले वाले सीन पे आ गया था। तो मैंने सोचा था पहले ह्यूमैनिटीज़ लूँगा, ह्यूमैनिटीज़ प्लस मैथ्स लूँगा। अब मैंने ले लिया है पीसीएम। ऐसा क्या हो गया भाई कि मैंने पीसीएम ले लिया? तो ऑल कन्विंस्ड मी क्योंकि मैं कन्विंस नहीं कर पाया सबको कि मैं ह्यूमैनिटीज़ प्लस मैथ्स लूँगा। सो ऐसा मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैं कॉमर्स भी पढ़ सकता हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ सकता हूँ और मैं साइंस भी पढ़ सकता हूँ, पीसीएम भी पढ़ सकता हूँ, पीसीएम भी पीसीबी भी पढ़ सकता हूँ। सब पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो द थिंग इज़ मैंने पीसीएम इसलिए लिया क्योंकि शायद मेरे स्कूल में वो अवेलेबिलिटी नहीं है कि मैं ह्यूमैनिटीज़ प्लस मैथ्स ले सकूँ। लाइक ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं था वहाँ पे जो ह्यूमैनिटीज़ प्लस मैथ्स ले रहा था। सो आई वाज़ द ओनली स्टूडेंट देयर। तो शायद वो मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे रूटीन वगैरह, इसलिए शायद उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया पीसीएम लेने के लिए। तो सबने बोला कि मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा साइंस में एंड मेरे रास्ते ज़्यादा खुलेंगे एंड मैं सारे रास्तों में जा सकूँगा। पर आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। मैं रास्ता तो खुद बना सकता हूँ ह्यूमैनिटीज़ प्लस मैथ्स में भी। तो पर ऐसा क्या था कि मैं ह्यूमैनिटीज़ प्लस मैथ्स लेना चाहता था। मैं इसलिए लेना चाहता था ह्यूमैनिटीज़ कि मैं जो स्पोर्ट्स करता हूँ उसमें मुझे टाइम मिल सके। ऐसा है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में थोड़ा-सा टाइम, थोड़ा-सा दिमाग और थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम था ना, वो मैं स्पोर्ट्स को देना चाहता था, इसलिए मैं ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहता था। बट सबने कहा कि यू कैन मैनेज, मैंने भी सोचा क्या है पोटेंशियल, आई कैन मैनेज, तो इसलिए मैंने पीसीएम ले लिया। अब ले लिया तो इसके साथ ही ग्राइंड करना है 2 साल। और सबने ये भी कहा कि 2 साल कम से कम साइंस तो पढ़ना ही चाहिए, मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके बाद फिर तुम चेंज कर लो तो फिर बात अलग है, पर कम से कम। तो मैंने भी यही सोच कर देख कर पीसीएम ले लिया। सो आप सब भी बताओ कमेंट्स में कि आपने कौन सा स्ट्रीम चूज़ किया है। और पीसीएम है, पीसीबी है, ह्यूमैनिटीज़, ह्यूमैनिटीज़ प्लस मैथ्स है, कॉमर्स विद मैथ्स है, कॉमर्स विद विदाउट मैथ्स है। आप प्लीज़ कमेंट में बताओ एंड क्या बताऊँ। तो आज का मैं टारगेट बताऊँ तो ऐसे मेरा एडमिशन हो गया था 1 दिन पहले ही। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई-वढ़ाई। तो मैंने सोचा क्या ही शुरू करें। अभी कुछ हफ़्ते, मतलब अभी समर वैकेशन चल रहा है, तो जब तक चल रहा है ये छुट्टियाँ, जब तक स्कूल नहीं खुलता है तब तक मैं सोच रहा हूँ कि मैं बेसिक्स पर ध्यान दूँ। लाइक 9th के थोड़े बहुत चैप्टर्स है, लाइक ग्रेविटेशन, मतलब जो भी काम आएँगे। आई डोंट नो मोर अबाउट पीसीएम। तो जो भी बेसिक्स हैं, लाइक बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ फिज़िक्स, बेसिक्स ऑफ मैथ्स, बेसिक मैथमेटिक्स, ये सब जो भी मेरे बेसिक्स में काम आएँगे, लाइक जो भी याद करना हो, अ, याद करने लायक, लाइक पीरियोडिक टेबल, जो भी काम आएँगे वो सब मैं एक बार इकट्ठा कर लूँ, एक बार देख लूँ, एक बार रिवाइज़ कर लूँ, एक बार बेसिक्स पर ध्यान कर लूँ एंड थोड़े कैलकुलेशन मेरे मिस्टेक हो जाते हैं, तो मैं कैलकुलेशन पर थोड़े ध्यान दूँ। लाइक इट्स लाइक 10 टू 12 डेज़ का छुट्टी है अभी मेरे पास, तो इस बीच मैं यही करना चाह रहा हूँ। और जब एक बार ये सब बेसिक वगैरह हो जाएगा फिर मैं शुरू करूँगा। बट बीच-बीच में ओवरव्यू मैं लेता रहूँगा। लाइक मुझे मैं थोड़े बहुत चैप्टर्स देखता रहूँगा, कौन-कौन से चैप्टर है, थोड़े बहुत शॉर्ट रिवीजन, रिवीजन तो नहीं कह सकता, पढ़ाई तो शुरू ही नहीं किया अभी। लाइक इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन टाइप वीडियोस मैं देख सकता हूँ इस बीच में। तो लेकिन इस बीच मैं सिर्फ बेसिक्स और इन सब पर ही ध्यान देना चाहता हूँ एंड क्योंकि मेरे थोड़े से केमिस्ट्री में बेसिक अच्छे नहीं हैं, फिज़िक्स में हो जाते हैं, मैथ्स में कैलकुलेशन प्रॉब्लम है और थोड़ा अप्रोच, तो मैं वो अप्रोच और थोड़े बहुत 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस बनाऊँगा। अ, ऐसे तो ठीक है मेरे मैथ्स में, बट देखते हैं। एंड ये था बस मेरा आज का मोटिव, इस वीडियो का मोटिव। एंड आज मैं कुछ ऐसा व्लॉग टाइप नहीं बना रहा हूँ, व्लॉग ही समझो।